कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सद्ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसके ऊपर हमने चलना है। ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए, कुमार्ग पर जाना था आपने दिल्ली, और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहां जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको फिर कोई बताए कि नहीं, ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए न, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरु जी के मार्ग को। अब हम इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहाँ इस बात पर अड़के बैठ गया कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया। अरे चल तो लिया, लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस होना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्यात्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें, तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ कति गलत जा रहा हूं, तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। यूँ कह कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं